राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से, श्री राम जी से, हनुमान जी से, मेरे कान्हा जी से और मेरी माँ शेरावाली, शिव शंकर भोलेनाथ जी सभी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 47वां सर्ग। तो इसमें ये अयोध्या कांड का 47वां सर्ग है। इसमें जब श्री राम जी रात को तमसा नदी के तट पर विश्राम करते हैं और सुबह को वे अयोध्या वासियों को, जो उनके पीछे पीछे वन में जा रहे थे, उन्हें सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। और सुबह को जब वे अयोध्या वासी उठते हैं, उनकी आँख खुलती है, तो वे कैसे श्री राम जी को ढूंढते हैं, इस बात का इसमें बताया गया है। दोस्तों, इस बात का वर्णन है। तो 47वां सर्ग शुरू करते हैं। दोस्तों, इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ, तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को ना देखकर अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते ना बनी। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए और इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी पूर्ववासियों को श्री राम किधर गए, इस बात का पता देने वाला कोई भी चिन्ह तक दिखाई नहीं दिया। बुद्धिमान श्री राम से विलग होकर वे अत्यंत दीन हो गए। उनके मुख पर विषादजनक वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनीषी पूर्ववासी करुणा भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे। हाय, हमारी उस निद्रा को धिक्कार है जिससे अचेत हो जाने के कारण हम उस समय विशाल वक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए हैं, जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती। वे तापस वेशधारी महाबाहु श्री राम हम भक्त जनों को छोड़कर प्रदेश वन में कैसे चले गए। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते हैं, वे ही रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम आज हमें छोड़कर वन को क्यों चले गए हैं। हम लोग यही प्राण दे देंगे या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दें। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है। अथवा यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काट के पेड़ हैं, उनसे चिता जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएंगे। यदि हमसे कोई श्री राम का वृत्तांत पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। क्या हम यह कहेंगे कि किसी के दोष नहीं देखते और सबसे प्रिय वचन बोलने वाले वे महाबाहु श्री रघुनाथ जी को हमने वन में पहुंचा दिया है। हाय, यह अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है। श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री, बालक और वृद्ध जनों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए निकले थे। अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देख सकेंगे। इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए समस्त पूर्ववासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछड़ी हुई अग्रगामिनी गौओं की भांति दुख से व्याकुल हो रहे थे। फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सब के सब कुछ दूर तक गए, किंतु अक्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। उस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, देव ने हमें मार डाला। वे मनस्वी पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। उनका चित्त क्लांत न हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से गए
उसी से लौटते हुए अयोध्यापुर में जा पहुँचे, जहाँ के स्त्री सतपुरुष श्री राम के लिए व्यथित थे। उसी नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। वे बोले, जिसके गहरे कुंड से वहाँ का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल दिया गया हो, वह नदी कैसे शोभाहीन हो जाती है। इस प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। उन्होंने देखा, सारा नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। पुरी की यह दुर्दशा देखकर वे अचेत से हो गए। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न ग्रहों में से बड़े क्लेश के साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और पराये की पहचान ना कर सके। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीमकरोली महाराज जी। श्री राम। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 47वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको 48वां सर्ग सुनाऊंगा, नगर निवासिनी स्त्रियों का विलाप करना। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीमकरोली महाराज।